आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो क्या लिखा उसका, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे हरे। सत्संगियों की संख्या में कई गुना वृद्धि। किसी ने एक दिन महाराज जी से कहा कि महाराज जी के गद्दीनशीन होने के बाद सत्संगी 10 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि ये सब स्वामी जी महाराज, बाबा जी और बड़े महाराज जी के बोए हुए बीज का फल है। हम तो उनकी बोई हुई फसल को पूरी तरह पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में महाराज जी हमेशा बरगद के पेड़ का उदाहरण देते हैं। इसका बीज दिखने में तो बहुत छोटा होता है, पर बढ़कर एक विशाल पेड़ हो जाता है। पेड़ की विशालता देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे इतने छोटे से बीज ने इतने बड़े पेड़ का रूप ले लिया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आज जो कुछ भी नज़र आ रहा है वह सब हुजूर बड़े महाराज जी और उनके पहले के गुरुओं द्वारा बोए गए बीज का फल है। ये सब महाराज जी की नम्रता और अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का नतीजा है। हमेशा दो मांगो, कभी नहीं। अरे अरे, महाराज जी ने एक और प्रसंग सुनाया जो बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने के कुछ दिन पहले का है। बड़े महाराज जी ने अपने पुत्र और उनके परिवार के लोगों को बुलाया और फरमाया, मैंने तुम सबको अलग अलग और पूरी तरह काम काज में लगा दिया है और अब तुम सब अच्छी तरह कमा रहे हो। मैं तुम सभी को सलाह देता हूँ, कभी अपना हाथ मांगने के लिए मत फैलाना, हमेशा देने के लिए ही बढ़ाना। उनके पुत्रों ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हरे हरे। हमेशा दो, मांगो कभी नहीं। हाथ कभी लेने के लिए मत फैलाओ, हाथ सदा देने के लिए बढ़ाओ। आज यहाँ पर हर सत्संगी जानता है कि महाराज जी और उनका परिवार अपने खेतों से डेरे के लिए कितनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने हमेशा दिया ही है और देते ही रहते हैं। उन्होंने सिकंदरपुर में अपनी ज़मीन सत्संग घर बनाने के लिए दी है और राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी को भी एक चैरिटेबल अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन दी है। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, 3 प्रकार के पुत्र। महाराज जी ने एक दिन सत्संग में बड़े महाराज जी के संबंध में एक घटना सुनाई जिसने हमें एक नया नज़रिया दिया। एक दिन बड़े महाराज जी ने महाराज जी को और उनके भाई सोती को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे, पूत कपूत या सपूत? महाराज जी ने जवाब दिया। वह सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाए, सो बड़े महाराज जी ने समझाया कि पूत का वह लड़का होता है जो अपने पिता से मिली हुई ज़मीन जायदाद और ख़ानदान की मान प्रतिष्ठा को संभाल कर वैसे की वैसी रखता है, न उसको बढ़ाता है न बर्बाद करता है। कपूत वह है जो पिता से विरासत में मिला हुआ सब कुछ बर्बाद कर देता है, गंवा देता है। और सपूत वह है जो पिता के प्राप्त हुई दौलत को बढ़ाता है, अपने पिता तथा परिवार के नाम और मान प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाता है, उसमें 4 चांद लगाता है। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब से मित्रों।